ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा की असीम कृपा से आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, बाबा का आशीर्वाद लेते हुए करते हैं आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत। बाबा से अपने मन की हर बात, बाबा से वो सारी बातें जो सिर्फ और सिर्फ बाबा से ही करनी है, क्योंकि हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास ही है और दुनिया में कोई किसी समस्या को हल कर ही नहीं सकता। जो मेरे बाबा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आइए अपना ये कीमती सा वक्त अपने बाबा के श्री चरणों में लगाते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और आज के दिन की शुरुआत करने के लिए भी बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार होंगे। तो चलिए बाबा से प्रार्थना करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं कि हे साईनाथ, बाबा, देवा, हम आज का दिन शुरू करने जा रहे हैं। ये आज का दिन आपके श्री चरणों को स्पर्श करके ही शुरू हो रहा है। बाबा, हम नहीं जानते कि आज हमारा दिन कैसा होगा, हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हमें कौन मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, किन किन लोगों से आज एक नई मुलाकात होने वाली है, हम तो ये भी नहीं जानते। कौन से रिश्ते इस जीवन में नए आने वाले हैं, हम तो ये भी नहीं जानते। बस इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि देवा, जो रिश्ते हमने बनाए हैं उन्हें हम ढंग से निभा सकें। हम कभी भी अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि हमारे इस कोई तकलीफ़ हो, अपनों के जीवन में कोई तकलीफ़ हो, हम किसी के जीवन में परेशानी बल्कि ना रहें, हम खुशी बनकर रह सकें। हम जो भी करें वो हमारी भलाई के लिए भी हो और सामने वाले की भलाई के लिए भी हो। हमारे मन में कभी ऐसी भावना ना आए कि हम अपना करें और दूसरे को दुख में डाल दें। हम ऐसा कभी भूल कर भी ना सोचें। हम जो सोचें वो बेहतर सोचें। हमारी सोच एक अच्छी सोच बने ताकि हम कभी भी कुछ सोचें तो उसको कर पाएँ और अपने लिए भी बेहतर करें और जिसके लिए करें वो भी हमें आशीर्वाद दे कि हाँ भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और ये सब आपके आशीर्वाद के बिना तो देवा हो नहीं सकता। तो मुझे मेरे बाबा से आशीर्वाद चाहिए, हम सबको हमारे देवा से आशीर्वाद चाहिए कि इस नए दिन की शुरुआत एक बेहतरीन शुरुआत हो। बाबा, हमें आपके आशीर्वाद, आपके दर्शनों की बहुत अभिलाषा है। हम चाहते हैं कि हमारे साईं का हमें दर्शन हो, दीदार हो। बाबा, हमें किसी न किसी रूप में हर रोज़ मिलने आते रहे। कुछ ऐसे अच्छे अच्छे काम हम करें ताकि हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की, सच्चाई की तरफ लगे, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जिसने चलना सीख लिया फिर उसे कोई हटा नहीं सकता। फिर अगर उसने सच किसी दिन नहीं बोला तो उसको लगेगा पता नहीं मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया, मुझे सच बोलना चाहिए, मैं सच बोलूँगा या फिर बोलूँगी। तो ये रास्ता कठिन तो है लेकिन मंजिल बहुत सुंदर है। तो इसलिए आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं है, मंजिल को देखना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स को आप ना देखें, आप देखें कि आपने जहाँ जाना है वो आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है। और कभी भी अगर आपको पता है किसी काम के बारे में कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है, आप जो कर रहे हो वो कहीं से गलत नहीं है, आप जो कर रहे हो वो किसी की भलाई के लिए है या फिर भलाई के लिए नहीं भी है, तो ना तो किसी को दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है, तो आप उस काम को ज़रूर करें। क्योंकि आपने जो सोचा है वो कुछ बड़ा ही सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। तो किसी तीसरे व्यक्ति के कहने से कभी भी अपने इरादों, अपने फैसलों को बदलने की कोशिश ना करें। हाँ, यदि तो वो व्यक्ति अच्छा कह रहा है, एक बार विचार कीजिए, सोचिए, समझिए, तब उसकी बात को अपने जीवन में अपनाइए। यदि वो सही कह रहा है तभी अपनाना। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो प्लीज़ रुक जाइए, सोचिए, समझने के बाद ही किसी काम को कीजिएगा। क्योंकि देखिए, सलाहकार ज़िंदगी में बहुत
ज़रूरी होता है और ये भी ज़रूरी होता है कि वो कैसा है, क्या वो सच में आपके जीवन के लिए भला ही है, तब तो उसकी बात को मानिए। नहीं तो आप खुद के लिए एक बेस्ट सलाहकार हो, क्योंकि आपकी लाइफ के जो डिसीज़न है वो आपको अच्छे ढंग से लेने आते हैं, बस आप विचलित ना हो तो। क्योंकि विचलित होकर के ना जो हम सही फैसला लेते हैं कई बार उसको भी गलत कर देते हैं। इसलिए आप जितना अपने लिए बेस्ट सोच सकते हो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सोच सकता। इसलिए सबसे ऊपर अपनी सोच को रखिए कि आपने क्या सोच रखा है अपने लिए। जो आपने किसी को नहीं बताया वो बातें भी आपको पता है और वो आप सबको बता नहीं सकते। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी सोच क्या कहती है, एक बार सोचिए, दो बार सोचिए, पहले अपने तरीके से सोचिए, फिर दूसरे तरीके से सोचिए, फिर सबके तरीके से सोचिए, फिर निर्णय लीजिए कि आखिर सच सही क्या है। आपको खुद समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ अपने भगवान का सहारा लीजिए। बाबा के पास बैठ के कोई भी आप अपनी लाइफ का फैसला करोगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपके जो फैसले भी बाबा की अनुमति ज़रूर होगी और वो उसको ठीक करने में भी आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, इसलिए कभी भी आपको कोई मुश्किल आ रही है, आप बाबा के दरबार में बैठो। आपके घर का मंदिर है, वहाँ पर बैठिए। बाबा से कहिए कि बाबा मैं इस काम में थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरी सहायता कीजिए। फिर देखिए कहीं ना कहीं से आपका खुद का दिमाग काम करेगा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। आपको खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसी तीसरे व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत शायद आपको पड़े भी ना। ठीक है, तो मेरी इस बात को ज़रूर आप अपनी लाइफ में करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान हमेशा आपके पास होते हैं। आप बस फील करना शुरू कर दो, फिर तो आपको आपको ना कोई अच्छा लगेगा, ना किसी से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बस आप अपनी मस्ती में रहना सीख जाओगे। तो ठीक है जी, चलिए अब आपको लीला की तरफ ले चलते हैं। साईं जी के आशीर्वाद से आज की जो लीला है वो सुन लेते हैं। बाबा सब पर कृपा करें और देखते हैं आज की लीला में क्या कुछ खास है। तो बाबा सब पर कृपा करना। और हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, जो कल आप लोगों ने प्रेयर की थी ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्रेयर करते रहिए। और एक साईं परिवार से ही हैं हमारे, शिव नारायण जी की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। आप सब लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि शिव नारायण जी की हेल्थ अच्छी हो जाए, बाबा उनको ठीक कर दें, उनकी हेल्थ बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, वो एकदम अच्छे हो जाए। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बाबा की कृपा से उनकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। और जिन्होंने भी मुझे हेल्थ से रिलेटेड मैसेज किए थे, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ मैं कि बाबा जी उनकी भी हेल्थ ठीक कर देना। जो भी हेल्थ से परेशान है आप लोग उदी लीजिए और बाबा का नाम लेते रहिए। साईं नाम से आपके जो भी कष्ट हैं वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। आप परेशान ना होकर के साईं नाम जाप कीजिए। बाबा की कृपा से आपके जो समस्या है वो नाम जाप से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपको बाबा की कृपा से अच्छा और स्वस्थ आपका जो जीवन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। और ओदी का तिलक लगाइए। जिनका जन्मदिन है भाई, आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आप सबको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। जो बच्चे हैं मालिक उनके जीवन में तरक्की लेकर आए। बाबा की कृपा से वो लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करें, जो भी सपना है वो पूरा हो। और जो बड़े हैं उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छी रहे, उनके हर एक सपने को बाबा जी पूरा करें, वो स्वस्थ रहें और अपने परिवार के लिए, सबके लिए हर दिन कोई एक नई खुशी का आगमन हो उनकी फैमिली में। हम श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए लीला सुनते हैं। गीतांजलि जी की तरफ से आज की लीला है। आइए गीतांजलि जी द्वारा बताई गई लीला को सुन लेते हैं। ओम साईं राम। अनु जी, मैं यहाँ पर साईं दीदार परिवार के साथ नए साल में अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो कि पहला ही थर्सडे था 2 तारीख को। और बाबा का ही दिन होता है जैसा कि हम सब जानते हैं। और उस दिन हम अपने मैं बृहस्पति देव जी की कथा भी करती हूँ और मैं चना दाल गुड़ लेकर निकालती हूँ, जिसे मैं गौ माता को, गाय को खिलाती हूँ।
तो और उस दिन 2 तारीख को ही मेरे डैडी का जन्मदिन होता है, जो कि अब नहीं रहे। तो जैसे ही मैंने गुड़ चना निकाला और मैं शाम को साईं आरती के लिए भी मंदिर जाती हूँ। तो मैंने अपना गुड़ चना लिया और साथ में मेरी सहेली, जिनको मैं भाभी बोलती हूँ, हम दोनों साथ ही गए। और मैंने जब हम आरती करके वापस आ रहे थे, तो हमें कोई रास्ते में गाय नहीं मिल रही थी, और हम दोनों ही आते हुए आ रहे थे, और मैंने ऐसे ही मन में बोला कि हे साईं नाथ, आज तो कोई गाय नहीं दिख रही है जिसको हमें गुड़ चना खिलाना है। और हम दोनों ऐसे ही मार्केट से पूरा घूमते हुए आए, और हमें कोई गाय रास्ते में नहीं मिली। और जैसे ही हम दोनों हमारी ही सोसाइटी के बाहर आए, और वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं, तो वहाँ एक उसी पार्किंग के बीच में एक हमारे घर के सामने गली में ही कोई है जिनकी मतलब बैलगाड़ी टाइप लकड़ी की जो होती है, तो उनका एक भैंस मेल मतलब भैंस खड़ी होती है। तो हमने अंत में सोचा चलो अब इसी को, ये भी एक जीव ही है, इसी को ही खिला देते हैं। तो मेरे मन में आया कि देवा, आज तो कोई गाय नहीं मिली, कि बाबा आप प्लीज़ कोई गाय ढूंढवा देते। तो तो भाभी ने बोला चलो इसको ही खिला देते हैं, और हम दोनों उसको अपना खिलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, और हमने उनके आगे रोटी और चना दाल डाला। आप अनु जी, आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। और वहीं पे ही गाड़ियों के पीछे अचानक से काली गाय आके खड़ी हुई थी। और मैंने मन ही मन ये सोचा कि मैंने तो मतलब देवा को बोला कि कोई गाय नहीं मिल रही, और इस मतलब भैंस के साथ ही आकर, जो कि हमें बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, और जैसे ही मैं उसको खिलाने के लिए बढ़ी, और एकदम से काली गाय, उसके गले में कुछ ऐसे कुछ बंधा भी हुआ था, और मैंने फिर दोनों को, मैंने और भाभी ने खिला दिया। तो ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनसे भगवान देवा हमें एहसास करा देते हैं कि वो हमारी कब मन की बात सुन लेते हैं और उसको पूरा भी कर देते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि ये लीला मैं अपने साईं परिवार के लोगों के साथ शेयर करूं। और एक छोटी सी प्रार्थना है अनुदी मेरी आपसे, कि 11 जनवरी को मेरी छोटी बेटी यशिका मकीजा का जन्मदिन है, और उसके 15 फरवरी से बोर्ड के 10वीं के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने हैं। और मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे 12th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि देवा, साईं बाबा मेरे बच्चों और मेरी फ्रेंड्स के बच्चों को आशीर्वाद दें, और वो खूब लायक बने, पढ़ें, और जो वो चाहते हैं उनको आगे वही मिले। और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ गई हूँ। अनुदी आप सबको और साईं परिवार के लोगों को बाबा खुश और स्वस्थ रखें। थैंक यू अनु जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी आपका, आपने हमारे परिवार के साथ इस प्यारी सी लीला को शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में बाबा ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप पर, आपके पूरे परिवार पर साईं कृपा बरसती रहे। ऐसे ही आप हर दिन, हर पल 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 लीलाएं शेयर करती रहें, बाबा के चमत्कारों को अपने जीवन में होता हुआ देखें, और हर दिन आपके साथ एक नई लीला हो, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। तो आज आपको एक लीला और सुनाते हैं, वो भी आप लीला सुनिए, उसके बाद 11 वचन पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, आज आपको लाइव भी आना है, क्योंकि हम लोग बाबा की साईं चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो आज से ज्वाइन कीजिए, 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में शुरू हो जाएगा। ज़रूर 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 ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलिए सुन लेते हैं दूसरी लीला को। ओम साई राम अनुजी एंड ओम साई राम साई दीदार फैमिली एंड थैंक यू सो मच बाबा जी, जो आज आपने मुझे मेरी लीला शेयर करने का मौका दिया। मेरा नाम रितु है और मैं रोहतक से बोल रही हूँ। अनुजी, वैसे तो मेरी लाइफ में बाबा जी की बहुत सी लीलाएं हुई हैं, बट रिसेंटली मेरे साथ लीला हुई है, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरी उदी खत्म होने वाली थी। मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी मेरी उदी खत्म होने वाली है और मुझे उदी चाहिए, और मुझे शिरने की ही उदी चाहिए। मेरे मुँह से यही निकला कि मुझे उदी शिरने की ही चाहिए, और बाबा जी आप ही उसे लाकर दोगे। और फिर मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी मैं साईं दीदा चैनल पर आपकी रोज लीलाएं सुनती हूँ, आपने इसका 3 लीला करी, उसका 2 लीला करी, बाबा जी तो कोई मेरे साथ भी कोई ऐसी लीला कीजिए ना बाबा जी, कि मैं भी साईं दीदा चैनल में शेयर करूँ।
फिर हुआ क्या, कुछ दिन के बाद मुझे पता लगा कि हमारे नेबर हैं न्यू ईयर पर शिरडी गए हैं और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग शिरडी गए हैं। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ कि मेरे लिए बाबा जी की उदय लेकर आना। मेरे बाबा जी से बोला, नहीं बाबा जी मैं कॉल नहीं करूँगी, बाबा जी मुझे नहीं पता बाबा जी कि आपका टेस्ट है या मेरा टेस्ट है। अगर आप मुझे सचमुच में अपनी बेटी मानते तो बाबा जी अपने लिए शिरडी की उदय जरूर भेजेंगे। फिर जब वो लोग शिरडी से वापस आए और मुझे शाम को प्रसाद देने के लिए मेरे घर पर आए, तो उन्होंने मुझे प्रसाद के साथ उदी का पैकेट भी दिया। और अनु जी, मैंने जब वो प्रसाद का पैकेट देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने बाबा जी को थैंक यू बोला। और मैंने बाबा जी को बोला, बाबा जी आप सचमुच में ही मेरे साथ हैं, बाबा जी आप मेरी सुनते हैं। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बाबा जी से मांगा था और बाबा जी ने भेज दिया। तो वो बोले, कहते हाँ जी ये बाबा जी ने आपके लिए ही भेजा था। अनु जी सचमुच में ही मेरे लिए बाबा जी की बहुत बड़ी लीला है। बाबा जी, अनु जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है कि बाबा जी मेरे साथ और वो हमेशा हर बात मेरी सुनते हैं। अनु जी वैसे तो बाबा जी मेरे साथ ही हैं, मुझे हर पल ये एहसास होता है कि बाबा जी मेरे साथ हैं। अनु जी बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी, थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। एंड ओम साई राम। अनु जी, अगर अनु जी का लीला शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ओम साई राम अनु जी, एंड थैंक यू सो मच बाबा जी। बारंबार शुक्राना बाबा जी, बारंबार शुक्राना, हर पर शुक्राना। ओम साई राम। अपनी कृपा मेरे परिवार पर बनाए रखना, साईं दीदार फैमिली पर अपनी कृपा बनाए रखना। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय जय साई राम। तो बिल्कुल रितु जी, लीला तो बहुत सुंदर थी और आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपने बहुत अच्छे ढंग से बाबा की इस लीला को हम सबके साथ शेयर किया और बाबा ही चाहते हैं तभी कोई काम होता है, बिना बाबा की मर्ज़ी के कुछ नहीं हो सकता, ना हम कर सकते हैं और ना कोई भी कर सकता है। तो आज हम ये लीला सुन रहे हैं वो भी बाबा की इच्छा है, हम इस परिवार से जुड़े हैं वो भी बाबा की इच्छा है, हम साईं नाम जाप कर रहे हैं वो भी बाबा की इच्छा से कर रहे हैं, हम साईं भक्त हैं वो भी बाबा की इच्छा ही है। तो बस साई इच्छा के लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि बाबा आपके प्यार से आज हम अपने आप को संभाल पा रहे हैं, अपने आप को एक नई दिशा और एक अच्छी दिशा में लगा पा रहे हैं। ये सब आपका ही आशीर्वाद है। तो हे मेरे साईनाथ, ऐसे ही बाबा सबके साथ हर दिन आपकी लीलाएं होती रहें, आपके होने का अनुभव सभी भक्तों को हो, जिनको अभी तक नहीं हुआ उनके साथ भी चमत्कार ऐसी ही लीला हो। और देखिए, लीलाएं तब होती हैं जब आपको अपने बाबा पर विश्वास होता है। विश्वास बढ़ाइए, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ व्यवस्था वो स्वयं कर देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आपका। ऐसे ही साईं जी की कृपा सभी भक्तों पर रहे। और ओदी का चमत्कार एक और भी है जो कि हमारी ही फैमिली से प्रियंका महापात्रा का है, जो कि आपको कल सुनाऊंगी मैं। आज अभी के लिए साईं कृपा से इतना ही। और चलिए 11 वचन पढ़कर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं कृपा आप सभी पर बनी रहे। बाबा के आशीर्वाद से आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर साईं कृपा से आपके हर काम बन जाएं, आपकी हर एक विश पूरी हो। मेरी तो यही प्रार्थना है। तो आपसे मिलते हैं आज लाइव 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।